dear student. Today we will discuss question number 3 of exercise 5.1. Question number 3 is this. Find first term and common difference. आपको इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं. मैं थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ. Find first term. फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा. वन यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट में गिवन है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3. तो फर्स्ट टर्म तो इजी हम बता लेंगे. फर्स्ट टर्म लिखेंगे. फर्स्ट टर्म अक्सर हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से. हो जाएगा 1/3. नेक्स्ट है कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस डी स्मॉल डी इक्वल टू T2. T2 का मतलब यहाँ हो गया सेकेंड टर्म T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को आप डिफरेंस करोगे तो आपको फाइंड हो जाएगा कि ये कॉमन डिफरेंस क्या है. सेकेंड टर्म में यहाँ पे देखो क्या है 5/3. फर्स्ट टर्म है 1/3. अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 3 5 माइनस 1. यहाँ हो जाएगा 4/3. इसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 1 होल 1/3. कॉमन डिफरेंस हो गया है 1 होल 1/3 हो गया. अब यहाँ पे देखिए अगर अब इस तरह से अब बाकी के पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के पार्ट्स आप खुद से सॉल्व कर लेंगे. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है which of the following are AP. आपको ये बताना AP है या नहीं. If they form AP, find common difference and write more 3 terms. इसके आगे के 3 terms कम से कम आपको लिखने हैं. तो सबसे पहले AP कैसे कंफर्म होगा कि ये AP है या नहीं. AP कंफर्म करने का सिर्फ एक ही रूल होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2. चेक करने के लिए फर्स्ट बी फाइंड. ये फर्स्ट टर्म मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का. थर्ड में जो मैंने थर्ड पार्ट एक्सप्लेन किया है उसके बेस पे आप बाकी के पार्ट्स खुद से सॉल्व कर लोगे. इसमें देखो फर्स्ट बी फाइंड T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2. अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है सॉल्व करने पे, LHS इक्वल RHS आ जाता है तो मीन्स ये AP है. अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आते हैं सॉल्व करने पे तो ये AP नहीं होगा. आइए देखते हैं. सेकेंड टर्म क्या है 4, फर्स्ट टर्म 2, थर्ड टर्म 8 और सेकेंड टर्म 4 है. इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 वी गेट 2 एंड 8 माइनस 4 वी गेट 1 और ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा. 2 नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा. T2 माइनस T1 सॉल्व किया तो हमें 2 फाइंड हुआ और T3 माइनस 2 सॉल्व किया तो हमें 4 फाइंड हुआ. ऐसे भी देख लो 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है 2. यहाँ 4 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है 4. फिर 8 से 16 में कितना डिफरेंस है 8 डिफरेंस है. यानी कि यहाँ से यहाँ 2 फिर ये 4 ये 8 मीन्स कहीं पर भी ये डिफरेंस सेम नहीं है. कॉमन डिफरेंस सॉरी यहाँ पर 8 तो ये अलग अलग है. देखो सब में डिफरेंस सबके बीच में डिफरेंस अलग अलग है तो इसलिए AP नहीं होगा. तो लास्ट में लिखोगे नो दिस सीरीज इज नॉट फ्रॉम AP. तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नो. अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं. ठीक है अभी तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन नंबर 4 का. अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट देखो इसमें. फिफ्थ पार्ट गिवन है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 ऐसे गिवन है आपको. अब आपको बताना है वो
एपी है या नहीं, तो लिखोगे सेम ऐसे ही, फर्स्ट वी फाइंड T2 माइनस T1, ये T टर्म को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल टू T3 माइनस T2। अब देखो T2 क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 2, फर्स्ट टर्म है 3, थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, सेकेंड टर्म हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगा लेना, अदरवाइज ये माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पे देखो, अब ब्रैकेट हटाते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा इन दोनों टर्म में, तो -3 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा अंडर रूट 2, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, इसको भी सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ 2 अंडर रूट 2 है और माइनस अंडर रूट 2 है, सेपरेट कर देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2। अब ये दोनों सेम आ गया है, इसलिए ये क्या होगा, एपी है, एस एपी है, और एपी होने के साथ साथ आपको ये भी लिखना है, कुछ और टर्म भी लिखने हैं। एपी तो फाइंड कर लिया आपने, अब सीरीज को और बढ़ाते हुए लिखेंगे, सब में क्या है, थोड़ा कॉमन डिफरेंस क्या है, अंडर रूट 2 लिखोगे, कॉमन डिफरेंस हियर कॉमन डिफरेंस d equal to under root 2, then series will be और हमें 3 टर्म्स लिखने हैं ना, तो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, फिर नेक्स्ट हो जाएगी 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 एंड सो ऑन। ओके, तो ये आपका हो गया फिफ्थ पार्ट। तो इसमें 2 पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। लिखोगे, नेक्स्ट टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी when first term of AP is a, small a, and common difference is D, कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा। और nth टर्म की बात हो रही है, तो क्या होगा आपका फॉर्मूला, an जो है ये आपका nth टर्म होगा, ठीक है। इसको an से डिनोट कर सकते हैं, आप चाहे तो tn इक्वल टू भी कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस D, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी पे मैं और भी करके लिख दे रही हूँ, tn मतलब ये टर्म nth टर्म इक्वल टू a प्लस nth टर्म, सिर्फ n वाले टर्म की बात हो रही है, पूरा लास्ट टर्म कितना है ये हमें नहीं पता। फिर एक कंडीशन लिख लो, इफ in the series if there is nth
there is m term in the given series. सपोज करते हैं कि टोटल हमारे पास जो सीरीज है उसमें पूरे लास्ट वाला जो टर्म है, टोटल लास्ट टर्म कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, m। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, tm का फॉर्मूला हो जाएगा tm इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 अपॉन d। लास्ट टर्म के लिए और भी लास्ट टर्म का फॉर्मूला here m is the last term। लास्ट टर्म हमें पता है यहाँ पे, ठीक है। तो टी पूरा सीरीज में की बात की जा रही है कि सीरीज में कितने टोटल टर्म हैं, m टर्म है, लास्ट टर्म आपका क्या है, m है। तो क्या होगा फॉर्मूला, tm इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इक्वल टू d। ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। n टर्म है तो भी ऐसे हो गया और ये ऐसे। सम के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कि सीरीज के नंबर्स का सम करेंगे तो क्या होगा, वो आपको आगे बताया जाएगा। अब आइए इसी के बेस पे एक हम एग्जांपल भी लिख लेते हैं। एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर थर्ड टर्म 5 हो, ठीक है, और सेवंथ टर्म जो है 9 हो, तो आपको फाइंड करनी है सीरीज क्या होगी। लिखोगे, क्वेश्चन है एग्जांपल, डिटरमाइन AP where third term is 3 and third term is 5 and seventh term is 9, ठीक है। AB फाइंड करना है तो सॉल्यूशन करोगे, थर्ड टर्म AP है तो थर्ड टर्म को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, A3 से डिनोट करेंगे तो A प्लस n की जगह क्या रखेंगे, 3, या फिर फॉर्मूला लिख लो, we know nth टर्म क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसी में a3 का फॉर्मूला लिखो, a3 थर्ड टर्म की बात हो रही है इसीलिए हमने a3 लिखा। a फर्स्ट टर्म आपको पता ही नहीं है, 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, a3। अब देखो थर्ड टर्म की जो वैल्यू है a3, ये a3 डिनोट करता है थर्ड टर्म की क्या वैल्यू है, थर्ड टर्म की वैल्यू आपको दे दी गई है 5, a प्लस 2d। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। दूसरा है सेवेंथ टर्म इज 9, तो सेवेंथ टर्म को भी ऐसे लिख लेते हैं, a7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, a प्लस 6d और इसकी वैल्यू क्या दे दी गई आपको, 9, a प्लस 6d इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को लेके हम सॉल्व करके a और d यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और a और d की अगर वैल्यू मिल जाएगी तो हम इजीली सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखो सॉल्व कर लेते हैं, इसी में इन दोनों को लेके चलते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 5 और हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 9। यहाँ पे देखो माइनस एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग,
ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखो -6d है और +2d है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -4d और इससे भी सब्ट्रैक्ट होगा तो -4, d की वैल्यू आ जाएगी -4 अपॉन -4, d इक्वल टू 1, d की वैल्यू 1 है। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3, सॉल्व कर लीजिएगा। अगर हमें ये मिल गया है तो हमारा सीरीज क्या होगा, AP इज इक्वल टू 3 4 5 6, 1 1 ऐड होता जाएगा ना, यही आपका सोल्यूशन होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम्पल भी आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।